Hi student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 6, that is the life process, and this is the chapter of bio. First of all, we start the chapter that is the life process. First of all, we know what is the life process. आपको मालूम है बायोलॉजी कौन सी साइंस है दैट डील्स विथ लिविंग थिंग्स. Sometimes it is necessary to make a difference between organisms that are alive and other things that are not alive. इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अलाइव हैं. अलाइव मीन्स जिंदा इन हिंदी और जीवित है ना. एंड सम थिंग्स ऐसी होती हैं जो अलाइव नहीं हैं. कैसे हम इन लोगों को करते हैं, नाउ आई विल टेल यू. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन जो होता है टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट इज़ द मूवमेंट. और आपको मालूम है मूवमेंट, आपको पता ही है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स और जो अलाइव थिंग्स होती हैं वो अपने आप मूवमेंट करती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप क्या कहते हैं आपको मूवमेंट नहीं करती हैं. तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स की. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव रेड कि जैसे जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिएक्ट करते हैं टू स्टिमुलाई यानी कि टचिंग. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट, जैसे किसी के साथ भी. और लिविंग थिंग्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, मूव करते हैं ओन, है ना. उन्हें फूड चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम. लिविंग थिंग्स रेस्पायर्स, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, है ना. यानी कि रिप्रोड्यूस मीन्स दे हैव यंग वंस. इनके जो अपोजिट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं होती है. नाउ आई एम शोइंग यू अ चार्ट जिसमें कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स हैं मूवमेंट होता है उनके अंदर, बॉडी मॉलिक्यूल्स. इवन जो नॉन लिविंग होते हैं दो देयर इज़ अ मूवमेंट, दे आर नॉट अलाइव. और लिविंग थिंग्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, इट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग्स. एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब लिविंग थिंग्स के अंदर होती है. और ये कोई भी जो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता है. What is a life process? Life process are the basic process in living organisms which are necessary for maintaining their life. The basic life process जो होती है वो कौन सी होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है, वो बेसिक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनके लिए नेसेसरी होती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए. जो फर्स्ट होती है, आप लोगों ने ये सबने बहुत पहले भी पढ़ चुके हो इन द 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होता है, ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलेशन बाय इट्स बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस. सेकेंड जो मेन प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन होता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होता है वो बर्नड होता है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और वो लोग क्या रिलीज़ करते हैं, एनर्जी. जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स किससे कैरिड होते हैं, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट थ्रू ब्लड. और लास्ट जो प्रोसेस होता है मेन, दैट इज़ द एक्सक्रीशन. और इसका ये कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिमूव्ड होते हैं फ्रॉम द बॉडी. फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस होता है दैट इज़ द न्यूट्रिशन. अब हम सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन. जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी. यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, है ना, और उसका किस में यूटिलाइज़ करते हैं, बॉडी में अपनी बॉडी को बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी. जो लाइफ होती है अर्थ पे वो डिपेंड होती है, आपको मालूम है किस पे, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे. एंड जो मोस्ट ऑफ द जो फूड होता है वो भी क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं. जो आउटसाइड रॉ मटेरियल होता है जो यूज्ड होता है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो क्या होता है, फूड, वाटर एंड एयर. तो जो देयर आर अ मेनी जो मेन 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, जो मेन 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आप सभी को मालूम है, वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड
from simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. और जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं आपको मालूम है वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कहता है गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. जैसे एग्जांपल हो गए ऑल एनिमल्स, फंगी एंड सम बैक्टीरिया. जो नेक्स्ट टाइप होता है मतलब जो हेट्रोट्रॉपिक का होता है एक अगेन उसका टाइप होता है. तो जो हेट्रोट्रॉपिक टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके 3 मेन टाइप्स होते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स. वो होते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, parasitic nutrition and holozoic nutrition. I will tell you what 3 types of a heterotrophic nutritions are. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आप सभी को मालूम होगा कि वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड किससे लेता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से. वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है फूड मटेरियल को आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन ऑब्जर्व यानी कि उसको ले लेता है. एग्जाम्पल जैसे मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, सम बैक्टीरिया एक्सेट्रा हो गया. जो सेकेंड टाइप का होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. आपको मालूम है व्हाट आर द पैरासाइट. पैरासाइट आर द दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन or outside the live in inside the body of organism जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल कास्क्यूटा. थर्ड जो होता है दैट इज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन. वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. जैसे आपको मालूम है अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर फूड विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. एनिमल्स तो क्या करते हैं, मूव करते हैं, आपको मालूम ही है, फ्रॉम प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. प्लांट क्या है आपको मालूम है, जस्ट स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस एंड मेक देयर ओन फूड. तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और वो अपना सिंथेसाइज करते हैं खुद फूड. तो और ये किससे बनाते हैं अपना फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट होता है जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. यानी कि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll give glucose plus water plus release energy. जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का it take place in 3 main steps जो होते हैं. फर्स्ट क्या होता है उसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सेकेंड क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. थर्ड क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. अभी जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो फॉलोइंग 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो एक के बाद एक ही हो इमीडिएटली. तो क्या होता है, दे कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम. जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, डेजर्ट प्लांट्स हैं वो टेकअप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट प्रोडक्ट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल व्हेन द सन शाइन्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे. अब कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. वो क्या होती हैं आपको मालूम है कि हमने ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है कि जो प्रेजेंस होती है सनलाइट की, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये नेसेसरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आपको मालूम है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम ये शो कर लेते हैं कि सनलाइट क्यों नेसेसरी है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड वाई आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस फॉर फूड प्रिपेयरिंग. तो इसलिए हम जैसे हमें पता है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है फोटोसिंथेसिस का ये डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं मेक स्टार्च एज फूड एंड स्टार्च गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशंस. इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो हम अभी आपको बताएंगे. फर्स्ट ऑफ मैं आपको ये बता रही हूँ व्हाट इज़ द क्लोरोफिल. आपको मालूम है जो क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रीन फ्रेगमेंट होते हैं जो प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर.
जैसे आपको मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ, जब आप क्रॉस सेक्शन करते हैं लीफ को और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आप देखते हो उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमें ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है जिनके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इन द डायग्राम आई एम शोइंग यू। अब नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ व्हाट आर द स्टोमेटास। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा वो टाइनी स्पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। जैसे जितने भी स्टोमा होते हैं आपको मालूम है, डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। When water enters the guard cell, it swells and the pores opens, and when the guard cell loses water, it shrinks and the pore closes. तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किन के थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, जो क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अंडर साइड द लीव्स ऑफ प्लांट्स। अब मैं आपको एक्टिविटी बता रही हूँ जो ये शो करता है कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आप क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं जिसके अंदर वेरिएटेड लीव्स होती है। वेरिएटेड लीव्स मीन्स क्रोटन प्लांट्स की लीफ लेंगे, उसे कुछ समय के लिए आप डार्क रूम में रख देंगे फॉर 3 days। जो क्या होगा उससे कि जितना भी उसके अंदर स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाएगा। फिर उसको हम सनलाइट में रखेंगे फॉर 6 hours। जब हम उसमें से क्या करेंगे, लीफ निकाल लेंगे प्लांट में से और उसमें मार्क कर देंगे ग्रीन एरियाज ऑफ द लीव्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। फिर उसको हम डिप करते हैं लीफ को इन बॉइलिंग वाटर, जिससे क्या हो जाती है, लीफ सॉफ्ट हो जाती है। और देन डिप द लीफ इन अल्कोहल, फिर उसको अल्कोहल में डिप करते हैं, फिर हीट करते हैं इन वाटर बाथ टू डीक्लोराइज इट एंड रिमूव द क्लोरोफिल। हम देखते हैं कि जब हम उसको डिप करते हैं अल्कोहल में और उसको हीट कर देते हैं वाटर बाथ के अंदर, तो वो क्या होता है, डीकलराइज मीन्स उसका कलर निकल जाता है और क्लोरोफिल उसमें से रिमूव हो जाता है। फिर हम उसे वॉश करते हैं लीफ को वाटर से और उसको डिप कर देते हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में। तब हम देखते हैं कि जो ग्रीन पार्ट्स था लीव्स का वो ही टर्न हुआ ब्लू बैक, और जबकि ये शो करता है कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे बताया है, आपको मालूम है कि जो अभी मैंने आपको बताया था, जो लीव्स होते हैं वो जो क्लोरोफिल होता है वो ही उसके अंदर क्या होता है, आपको मालूम है, फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो वो जब हम आयोडीन में उसको डिप करते हैं तो वही एरिया किस में चेंज होता है, ब्लू ब्लैक में। Now we will discuss the activity to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होता है, we take a potted plant having a long and narrow leaves and placed it in completely dark place for about 3 days to discharge its leaves. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्लास वाटर लेते हैं, ग्लास बॉटल हैविंग अ वाइट माउथ एंड पुट सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन इट, है ना। जो क्योंकि ये क्या होता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है ये अब्जॉर्व कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द ग्लास वाटर, सो नो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लेफ्ट इन द एयर इनसाइड द ग्लास वाटर। अब हम क्या करते हैं, एक रबर कॉक लेते हैं, उसे फिट टाइटली कर देते हैं, कहाँ पर, माउथ ऑफ द ग्लास बॉटल, एंड कट इट इनटू 2 halves। पुट अ डिस्चार्ज लिफ्ट इनटू द पॉटेड प्लांट, उसके अंदर हम उसको फिक्स कर देते हैं बिटवीन द 2 halves ऑफ द कट कॉक एंड द फिट द कॉक इन द माउथ ऑफ द ग्लास बॉटल। दिस अपर हाफ द लीफ शुड रिमेन आउटसाइड एंड द ग्लास बॉटल एंड ओनली द लोअर हाफ द लीफ शुड बी इनसाइड द ग्लास बॉटल। फिर जब जो पॉटेड प्लांट होता है जिसमें हमने उसमें से डिस्चार्ज किया है इनसाइड द ग्लास बॉटल, जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम सनलाइट में रख देते हैं 3 से 4 दिन के लिए। इस पीरियड में क्या होता है, जो अपर हाफ ऑफ द लीफ होता है, जो आउटसाइड द ग्लास होता है, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहती है, लेकिन जो लोअर हाफ होता है वो क्या इसके अंदर है, ग्लास बॉटल के अंदर, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है। तो क्यों, दिस इज़ बिकॉज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास बॉटल हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड solution and no fresh air can come into the closed glass bottle. अब हमने क्या किया, प्लग किया the leaf from the plant and take it out from the glass bottle. Remove the green color chlorophyll from the leaf by boiling it in alcohol. In this way we get a decolorized leaf.
वॉश द डिकलराइज्ड लीफ विद अ वाटर टू रिमूव एनी क्लोरोफिल विच मे बी स्टिकिंग इन इट। अब उसके अंदर हमने आयोडीन सॉल्यूशन पोर किया कलर लीफ पे और चेंज उसमें नोट किया। हम देखेंगे जो लोअर हाफ पार्ट ऑफ द लीफ था जो बॉटल के अंदर थी जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, उसका जो कलर था वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं हुआ जब हमने उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, जबकि जो ऊपर वाला था इट विल बी चेंज इनटू अ ब्लू ब्लैक कलर। तो इसलिए हमें ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे हमें मालूम है कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट एनिमल्स आर द हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द अदर प्लांट्स। So first of all we see all the animals can be divided into three groups on the basis of their food habits. First of all herbivores, second carnivores and third omnivores. आपको मालूम है herbivores some animals eats only plants तो आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, जो ग्रासेस लीव्स और ये खाते हैं एनिमल्स, उनको बोलते हैं। और आपको पता ही है एलिफेंट, मंकी, स्क्वायरल, दीज आर द सब हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं। कार्निवोर्स वही है एनिमल्स जो ईट ओनली अदर एनिमल्स, दे डू नॉट ईट प्लांट्स फूड एट ऑल। दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस जो होते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर एक्सेट्रा। लास्ट वन इज़ द ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो दोनों चीज़ खाते हैं, बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल एज फूड्स। दोज एनिमल्स विच ईट फूड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो ये कैसे होते हैं, जो मैन, ह्यूमन बींग्स, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर एक्सेट्रा। तो हमें मालूम है जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हैं आइदर मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल एज ग्रीन प्लांट्स डू और टेक्स इन रेडीमेड फूड एज एनिमल्स डू। जितने भी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो आपको मालूम है व्हाट आर द होलोजेनिक न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ होलोजी। फर्स्ट होता है इनजाइजेशन। Ingestion means taking in complex organic food through mouth opening. Second, digestion, change of complex food into simple form by action of enzymes. Next होता है absorption, passing of simple soluble nutrient through blood or lymph. Next, assimilation, utilization of food absorbed for various metabolic process. Last is the egestion, spelling out the undigested food. डिस्कस न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड द एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको मालूम है जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है जो वाटर के अंदर मिलता है। इट टेक्स फूड इन बाय forming finger-like projection called pseudopodia and form a food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent throughout the surface of the cell. तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है अमीबा के अंदर वो भी वही जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, इजेशन होता है। इजेशन में आपको मालूम है अमीबा के अंदर कोई भी माउथ या फिक्स प्लेस नहीं होता है, उसके अंदर फॉल्स फीट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। जब फूड पार्टिकल्स अमीबा के पास आता है तो ये अमीबा क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं उसके थ्रू ले लेता है और उसमें क्या करता है, लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। जो फूड वैक्यूल है कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा। तो जो फूड वैक्यूल होता है एक तरह से अमीबा का टेम्परेरी स्टमक होता है, जो आपको मैं पूरा डायग्राम में इसमें शो कर रही हूँ। जो अब नेक्स्ट जो होता है वो डाइजेशन प्रोसेस होता है। आपको मालूम है डाइजेशन प्रोसेस जो होता है ऑलवेज टेक प्लेस इन द स्टमक। तो स्टमक के जो होता है वो क्या होता है, जितने भी होते हैं उसके अंदर जो फूड वैक्यूल होता है जो अमीबा का, वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट कर लेता है बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स होते हैं ये किससे मिलते हैं, उसको फॉर्म सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शंस।
अब ये क्या करता है, तो डाइजेशन में जो अमीबा के अंदर होता है इनसाइड द फूड वैक्यूल ड्यू विच द फूड डिज़ोल्व्स। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल के अमीबा के अंदर, एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा सेल बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। जो पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब हो जाता है इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। और जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है इजेशन होता है। अमीबा का कोई भी नई फिक्स प्लेस होती है फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। जब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्ट फूड कलेक्ट हो जाता है इनसाइड का, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसकी, वो सडनली रप्चर हो जाती है एट एनी प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है प्रोसेस वो होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स के होता है टेक प्लेस होता है, आपको मालूम ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये किसके अंदर होता है, एलिमेंट्री कैनाल, जो आप लोग पहले पढ़ा हुआ है। एनिमल कंट्रोल किसको कहते हैं, वो सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, मेन ऑर्गन जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो क्या होता है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इरेक्टस। तो और जो उसके अंदर जो मेन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, pancreas and intestinal glands. What are the process of digestion in human beings? Now I will tell you. सर जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपको पता ही है, इजेशन। इंजेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो ह्यूमन बींग्स का इंजेशन होता है इट विल बी टेक प्लेस इन द माउथ। ह्यूमन बींग्स हैव अ माउथ फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। The food is taken into the body through the mouth with the help of hands. आपको मालूम है। अब क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है सेकेंड क्या होता है, डाइजेशन फ्रॉम द माउथ जो होता है, जो आपका फूड होता है वो किसके अंदर चला जाता है, बकल कैविटी के अंदर। और जो बकल कैविटी होती है वो क्या कंटेन करती है, आप सबको मालूम है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो टीथ होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं फूड को इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। च्यूइंग जो होता है वो मिक्स करता है स्मॉल पीस ऑफ फूड को किसके साथ, सलाइवा के साथ। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन प्रोसेस। जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है इनसाइड द बटल कैविटी, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो जो टूथ होता है जो प्रेजेंट होता है इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो जो वाइट सब्सटेंस होता है आपको मालूम है, जो कवर करता है टीथ को, उसको हम क्या बोलते हैं, इनामल बोलते हैं। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जो हमारे टीथ होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कैरीड आउट करते हैं डिफरेंट फंक्शन। आपको मालूम ही है कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। इंसिसर्स जिसको यूज़ करते हैं फॉर कटिंग द फूड। सेकेंड, कैनाइस टीयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग करते हैं और मोलर्स भी ग्राइंड करते हैं फूड के लिए। आपको मालूम है जो हमारे माउथ्स में फूड जो टीथ होते हैं दे आर फॉर 2 टाइप्स, टेम्प्रेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्प्रेरी टीथ आपको मालूम है उनको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो स्मॉलर भी होते हैं और वीकर होते हैं। और ये 20 होते हैं नंबर्स में, 10 अपर जॉ में होते हैं और 10 लोअर जॉ में होते हैं। और उसके बाद ये क्या होते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं और उस पर सेकेंड टाइप ऑफ टीथ ग्रोन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। और ये कब तक रहते हैं, टिल ओल्ड एज तक। जो परमानेंट टीथ होते हैं कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ। और ये कितने नंबर्स होते हैं इनके, 32 इन नंबर्स, 16 इन द अपर जॉस एंड 16 इन द लोअर जॉ। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मेनली पार्ट होता है जो होता है टंग होता है। जो टंग होता है ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या होता है, अटैच्ड होता है एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। और ये फ्री होता है इन द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। टैंक्स किस में हेल्प करती है, इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, पुशिंग एंड स्वेलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप एंड गेटिंग द डिफरेंट टाइप टेस्ट ऑफ फूड। और इसके अंदर सेवरल टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये हमारे टेस्ट को फूड में डिटेक्ट करते हैं, जैसे सॉल्टी, सार, बिटर एंड स्वीट। और ये हेल्प करती है टंग ऑल्सो इनटू द स्पीक। नेक्स्ट आता है आपका माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये प्रोड्यूस करता है सलाइवा। सलाइवा क्या कंटेन करता है, एंजाइम करता है जो हेल्प करता है केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए। और उसको हम क्या बोलते हैं, एमिलाइज। एमिलाइज जो कन्वर्ट करता है वो क्या करता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर।
और सलाइवा ऑल्सो मेक द फूड वेट एंड स्लिमी सो दैट इट कैन बी ईजीली स्वेल्ड। उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स एंड इसोफेगस। जो च्यूइड फूड होता है वो पुश हो जाता है इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, और इसोफेगस थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरेंक्स। जब ये सैलिडली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स हो जाता है फूड पाइप के अंदर, तो जो वॉल ऑफ द इसोफेगस होती है वो स्टार्ट हो जाती है कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग टू पुश द फूड इनटू द स्टमक। जो ये पुशिंग डाउन ऑफ फूड होता है बाय द बॉल्स ऑफ द इसोफेगस इन अ वेव लाइक मैनर, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिस। जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है डज नॉट टेक प्लेस इन द इसोफेगस। अब जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है मेनली इट विल बी टेक प्लेस इन द स्टमक। अब स्टमक क्या होता है, जब इसोफेगस से फूड होता है वो किस पे चला जाता है, स्टमक के अंदर। स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड होता है, थिक वॉल्ड ऑर्गन होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। इनर वॉल जो होती है स्टमक की कंटेन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस, जो क्या कंटेन करते हैं, 3 सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किल कर देता है हार्मफुल बैक्टीरिया जो एंटर करते हैं किसके साथ, फूड के अंदर। इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक एंड हेल्प्स इट्स डाइजेस्टिव सूट टू एक्ट। जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। और इन द एसिडिक मीडियम में पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस जिनको हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स बोलते हैं। और जो ये फूड गेट्स जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड में कन्वर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम। जो काइम होता है ये लीव कर देता है स्टमक से और किसके अंदर पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये कितना होता है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये सीक्रेट इंटेस्टाइन रिसीव करती है सिक्रेशन किससे, 2 ग्लैंड से, लीवर एंड पैनक्रियास थ्रू अ कॉमन डक्ट। जो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लोग खुद भी एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। तो जहाँ पे जो ये पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है ये मिक्स हो जाता है विद द पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल स्टोन, और जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आपको मैंने बताया लीवर जो होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इन द बॉडी। और ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, जो किस में स्टोर हो जाता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो होता है वो हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फैट प्रेजेंट होते हैं एज अ ब्रेक ड्रॉपलेट इन द फूड बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ईजीली। तो बाइल जूस ये ब्रेक कर देता है इसको, ब्रेक ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट को इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और ये डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ईजियर हो जाता है। जो पैनक्रियाज है वो क्या होता है, लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड होता है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इनटू द इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक जूस किसके ऊपर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू अ सिंपलर फॉर्म्स। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल जूस, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट स्टार्ट इन द माउथ, जो किसके अंदर स्टार्ट होता है, माउथ के अंदर, और किसके अंदर कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जूसेस एक्ट अपॉन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट इनटू द सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। तो जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसके अंदर ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ग्लूकोज के अंदर। फैट किसके अंदर ब्रोकन हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। प्रोटीन्स किसके अंदर ब्रोक हो जाता है, अमीनो एसिड्स के अंदर। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का वो किसके अंदर आकर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो इनर वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्ड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। जो विलस होता है उसके अंदर नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज क्लोज टू द सर्फेस। ये जो विलाई होती हैं गिव द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। Surface of villi absorb the digested food material and passes them to the fine blood capillaries.
और ये एब्जॉर्प्टिव फूड जो कैरिड हो जाता है टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड. दिस फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू रिलीज एनर्जी. नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो आता है एसिमिलेशन ऑफ फूड. जो ब्लड कैरीज करते हैं एब्जॉर्बेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो ये डाइजेस्टेड फूड यूज्ड होता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू. दिस इज़ द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन. इन द सेल्स जो होते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. अमीनो एसिड जो होते हैं वो यूज्ड हो जाते हैं फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं एक्ट करते हैं एनर्जी रिजर्व्स एंड आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एज फॉर फर्दर यूज. लास्ट स्टेप्स जो होता है दैट इज़ नोन एज एंड दीज ऑल थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स. नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज इजेशन और अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड रिमेन रह जाता है अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वाइडर एंड शॉर्टर होती है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. लार्ज इंटेस्टाइन्स के दो पार्ट होते हैं, कॉलोन अपर पार्ट एंड रेक्टम लोअर पार्ट. जो कॉलोनी होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड. ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बिकम हो जाता है ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड. दिस इज नोन एज द फीसेस एंड इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम. फीसेस इज रिपोर्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ इजेशन प्रोसेस. सो इन दिस टाइप द डाइजेशन जो होता है इन द ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट प्रोसेस विच आई हैव टोल्ड यू. आई होप जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं वो आप सबको क्लियर हो गए होंगे. एंड दिस इज़ द वन प्रोसेस विच आप हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो दैट इज़ अ न्यूट्रिशन. Rest of the process we will discuss later.